नमस्कार दोस्तों। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। 8 अप्रैल को हम एकादशी का व्रत लेंगे और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, जो लोग व्रत लेते हैं दूसरे दिन पारायण करते हैं, तो दूसरे दिन पारायण करने का समय है 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच मुहूर्त है। इस समय आप व्रत का पारायण कर लेते हैं। बहुत से लोग व्रत लेते हैं लेकिन शाम को एक समय खाना खा लेते हैं, तो ये भी इस तरह भी हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे भोजन में जो है पवित्रता बनी रहे और हमें चावल से और ये प्याज लहसुन से भी उस दिन परहेज करना है और नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल ही दूर रहना है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी की पूजा उपासना की जाती है, तो आप उन्हें पीले फूल चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए, पीले वस्त्र पहनकर पूजा कीजिए और इसके साथ ही दोस्तों जो है आप उनको पंचामृत जरूर चढ़ाइए। शाम को अगर आप व्रत तोड़ देते हैं शाम को, तो आपको वो पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए परिवार सहित। ये बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान कृष्ण जी की पूजा उपासना से, जैसे मैंने आपको बताया, कामदा एकादशी नाम से ही जान रहे इच्छा पूर्ति की, यानी कामनाओं की पूर्ति की एकादशी है। तो इस दिन हम जो है अब जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्थिक संकट अगर हमारे ऊपर है, धन की कोई समस्या है, तो इसके लिए भी हम जो है भगवान कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको आर्थिक संकट है, धन संबंधी समस्या है, तो उससे किस तरह आप निजात पा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी के सामने जो है आप सुबह स्नान करने के बाद बैठिए, संकल्प लीजिए कि मैं अपनी धन के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपकी पूजा उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनको एक गेंदे के फूलों की या पीले भी कोई फूलों की एक माला अर्पित कीजिए भगवान श्री कृष्ण जी को। और उसके बाद आप जो है संकल्प लेकर ये मंत्र पढ़िएगा, और ये मंत्र पढ़नी है 11 माला। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। जी हाँ दोस्तों, 11 माला इस मंत्र की जपिएगा। उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा। हर एक कामदा एकादशी पर, हर साल जो आती है कामदा एकादशी पर, आप इस मंत्र को जपिएगा। धीरे धीरे आपका आर्थिक संकट कम होने लगेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस भाई। और दूसरी बात यह है कि अगर जाने अनजाने में हमसे प्रायश्चित करना है हमें अपने पापों का, जो हमें पता है या हमें कुछ पता भी है कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी को एक चंदन की माला अर्पित करनी है। और उस चंदन की माला को अर्पित करने के बाद आप फल फूल जो भी श्रद्धा अनुसार पंचामृत वहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद जो है आप एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र इस प्रकार है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये मंत्र पढ़िएगा और 11 माला पढ़नी है इसकी भी। और उसके बाद पढ़ने के बाद उस चंदन की माला को आप हमेशा अपने पास रखिएगा। अगर जब दूसरी बार कामदा